तो स्वागत करते हैं आपका ट्रिपलेट्स वन क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले तो क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझते हैं सबसे पहले तो सपोज मान लीजिए कि आपको एक एरे गिवन होगा। ठीक है, आपको क्या होगा, एक एरे गिवन होगा। एक सेकंड में इसको क्रॉप करके लेके आता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ये आपका क्वेश्चन मतलब ये है कि क्वेश्चन का कहना क्या है कि आपको होगा एक एरे गिवन। ठीक है, एक सेकंड, आपको एक एरे गिवन होगा। ठीक है, एरे के अंदर क्या होगा, जैसे मान लो कि ए कामा बी कामा सी, ए कामा बी कामा सी कामा डी कामा ई कामा एफ गिवन होगा। ठीक है, तो आपको ना इसमें से कुछ ऐसे पोजीशन ढूंढने हैं, जैसे कि देखिए आई जे के तीन पोजीशन ढूंढने हैं आपको। ठीक है, मतलब ये है कि तीन रेंज ढूंढनी है, मतलब कि आई टू जे और जे टू के। ठीक है, आई से जे से के। ठीक है, जिसमें क्या होगा, मतलब ये है कि तीन ऐसी जगह ढूंढनी है, ऐसी पोजीशन ढूंढनी है जहां पे अगर हम एक्स लेते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं, जैसे एक्स लेते हैं, इसमें एरे आई हो, एरे आई का एक्सॉर, एरे आई प्लस वन का एक्सॉर, जो कि यहाँ पे लिखा है, जो कि जाएगा एरे ऑफ जे माइनस वन तक। जे माइनस वन का मतलब क्या है कि आई की जो रेंज होगी ना, वो लेस देन, सॉरी, आई की रेंज होगी ना, वो जे तक होगी। जे को इंक्लूड नहीं करेगी, जे तक होगी। ठीक है, और आई की रेंज जीरो से लेस देन आर इक्वल आई होगी, मतलब कि जीरो से लेके आई तक होगी, मतलब कि रेंज आई की रेंज होगी जीरो से आई तक की। ठीक है, और लेकिन आई की रेंज आगे के लिए जो होगी वो होगी जे तक, और जे की रेंज कितनी होगी, के को इंक्लूड करके होगी। ठीक है, तो इसलिए एक्स जो होगा वो एरे आई से शुरू होगा, जे तक जाएगा, जे माइनस वन तक जाएगा, मतलब कि जे को इंक्लूड नहीं करेगा। और जो वाई की रेंज होगी वो होगी जे को इंक्लूड करेगी, और कहाँ तक जाएगी, एक्सॉर लेते हुए जे प्लस वन ए आर आर ऑफ के तक, मतलब के को इंक्लूड करेगी। ठीक है, तो मतलब ये है कि ये एक एरे गिवन होगा जिसमें कि आपको तीन रीजन्स मिल जाएंगे, जैसे आई टू जे और जे टू के, दो रीजन मिल जाएंगे, आई टू जे जे टू के, जिसमें आई आई वाला जो चीज होगा ना, जो आई वाला पार्ट होगा, वो आई प्लस वन मतलब एक्स का जो पार्ट होगा वो एरे आई मतलब कि उनका जो एक्सॉर होगा ना, जैसे मतलब ये है कि जैसे कि मान लो एक सेकंड, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये जो सेम चीज़ है वो यहाँ लिखी हुई है, तो मिटा देता हूँ, आपको थोड़ा ऐसे समझाता हूँ तो उससे समझ में आएगा। देखिए, जैसे मान लो कि आपको ये, एक सेकंड, जैसे ए, एक सेकंड दूसरा कलर लेता हूँ, हाँ ठीक है, ए गिवन होगा, बी गिवन होगा, सी गिवन होगा, डी गिवन होगा, ई गिवन होगा, एफ गिवन होगा। ठीक है, सपोज ये कैरे में गिवन होगा आपके। ठीक है, सपोज ये कब कैरे में गिवन है। ठीक है, तो हम क्या कहना चाहते हैं कि हमें एक तीन पोजीशन ढूंढनी है, तीन पोजीशन ढूंढ के हमें ये बतानी है कि क्या, कि हमारे मतलब कि कितने ट्रिपलेट्स बन सकते हैं अगर वो तीन पोजीशन हमें पता चल जाती है। जैसे कि मान लो तीन पोजीशन क्या हो सकती है, कि जिसमें क्या होगा कि जो हमारा आई है ना वो जीरो टू, जो हमारा आई है वो जीरो टू आई होगा। ठीक है, आई की रेंज ये होगी, और जे की रेंज होगी हमारी आई, जो जे की रेंज होगी, जो कि जीरो टू आई तो होगा, आई की वैल्यू तो जीरो से मतलब जे तक होगी, मतलब आई की जो रेंज होगी वो जीरो टू जे होगी, लेकिन जे को इंक्लूड नहीं करेगी। और जे की रेंज कहाँ तक होगी, जे की रेंज होगी हमारी कहाँ तक, लेस देन आर इक्वल के तक, मतलब कि के को इंक्लूड करेगी। ठीक है, सिंपल। और के की रेंज होगी एरे डॉट लेंथ तक, मतलब कि लास्ट लास्ट के इंडेक्स के पहले, एरे डॉट लेंथ नहीं ले सकते ना, एरे डॉट लेंथ माइनस वन तक होगी। ठीक है, तो ये लिमिट होगी हमारी। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या कहते हैं कि अब हमें वो सारे टिपलेट्स फाइंड करने हैं जब जब हमारा जो एक्स होगा ना वो आई आई प्लस वन और आई माइनस वन तक जाएगा, और वाई जे टू जे माइनस वन तक जाएगा। इसका मतलब क्या है, थोड़ा वो कन्फ्यूजन आ रहा होगा दिमाग में, तो ये समझते हैं हम, एग्जाम्पल समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा आई खड़ा है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा आई खड़ा है, यहाँ पे हमारा के है, तो अब क्या होगा कि जे यहाँ से वेरी करेगा, यहाँ से जे वेरी करेगा, जो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जे अगर यहाँ पे है ना, जे अगर यहाँ से वेरी कर रहा है, तो एरे आई इसको मान लो। ठीक है, और जे को यहाँ रख लो, एरे आई का एक्सॉर और जे का एक्सॉर ले, अब जे को ले लो इधर, एरे जे, अब ये आई बी हो गया, ये एरे जे ए सी हो गया, तो अब ये एक पोजीशन हो गई, एरे जे का एक्सॉर, एरे जे प्लस वन क्या हो गया, सी हो गया, आई पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे डी हो गया, और एक जो ले लो कहाँ तक जाएगा ये, जे प्लस वन जे प्लस ई तक, के तक जाएगा। ठीक है, तो एक ले लो ए आर आर ए प्लस टू, जो कि क्या होगा हमारा ई डी ई होगा। ठीक है, और यहाँ पे बी खड़ा है, तो मतलब ये है कि यहाँ आई है, अगर यहाँ के है तो जे उसके आगे वाले पोजीशन से ट्रेवल करता जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक, और उस हिसाब से हमारे कुल कितने एक्सॉर बनेंगे, ये एक्स वाला बनेगा, ये वाई वाला बनेगा, तो मतलब हमारे पास दो रेंज बन गई ना, एक एक्स की रेंज बन गई, एक वाई की रेंज बन गई, जिसमें जे वेरी करता रहेगा। दिमाग में थोड़ा आ रहा होगा आपके, तो अगर कंफ्यूजन होता है तो क्लियर कर देता हूँ रीजन्स डिफाइन करके। ठीक है, जैसे मान लो कि आपका क्या है कि ए बी सी डी है। ठीक है, जैसे मान लो ये है ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो ये हमारे हैं तीन, दो तीन तीन चार। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये मान लो यहाँ पे P1 है,
सपोज यहाँ पे P1 है, यहाँ पे मान लो कि आप P2 है, ठीक है, यहाँ पे मान लो P2 है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे पहला रीजन तो हो जाएगा B, मान लो इसे X, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका CD, इसे मान लो Y। एक तरीका हो सकता है कि BC हो सकता है, D हो सकता है, ठीक है। ये X हो गया, ये Y हो गया। इसमें क्या है, ये X है तो ये यहाँ पे X और X+1 है, और यहाँ पे Y है तो यहाँ Y+1 है। तो मतलब कि हम रीजन्स डिफाइन करते हुए जा रहे हैं ना, और इनका एक्सॉर लेंगे, इनका एक्सॉर लेंगे, तो बराबर आएगा। बराबर आएगा का मतलब क्या है, अगर इनका एक्सॉर जीरो आ जाता है और इन टोटल का एक्सॉर जीरो आ जाता है, तो ये तो कन्फर्म, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि P1 से P2 मतलब में B एक्सॉर C एक्सॉर D एक्सॉर E अगर जीरो आता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर B अलग ले लें और C एक्सॉर D एक्सॉर E ले लेंगे, तो कॉमन सी बात है कि इनका भी एक्सॉर जीरो आएगा, क्योंकि आपको पता है कि एक्सॉर कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मतलब ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी है, अगर ये जीरो है तो बी एक्सॉर सी एक्सॉर ए भी जीरो होगा, ठीक है, ये आपको पता है बात। तो सेम बात यहाँ भी है, अगर बी एक्सॉर सी एक्सॉर डी एक्सॉर ई अगर जीरो होता है, तो अलग बी को अलग लेते हैं, सी एक्सॉर डी एक्सॉर ई को लेते हैं, जीरो होगा। तो इसका मतलब ये है कि बी इक्वल होगा सी एक्सॉर डी एक्सॉर ई के, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ए आर आर ऑफ एक्स इक्वल होगा ए आर आर ऑफ वाई एक्सॉर ए आर आर ऑफ वाई+1, ए आर आर ऑफ एक्स और Y+2। तो ये हमारा ट्रिपलेट हो जाएगा B। तो ये हमारा ट्रिपलेट हो जाएगा। ट्रिपलेट हो जाएगा मतलब ये एक पोजीशन हमारी फाइंड हो जाएगी कि जब यहाँ पे I था, यहाँ पे J था और यहाँ पे K था, तो जब J यहाँ से चल रहा था तो ये वाली पोजीशन है जब हमें ट्रिपलेट मिल चुकी है, ठीक है। तो वो हमें पोजीशंस बतानी कि कितने ट्रिपलेट्स बन सकते हैं अगर ऐसे ऐसे हम करें, ठीक है। तो यहाँ पे बताना चाहूंगा मैं आपको, जैसे कि यहाँ पे चलते हैं एक बार, देखते हैं कि कुल कितने ट्रिपलेट्स हमारे बन रहे हैं ऐसे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे कुल कितने ट्रिपलेट्स बन रहे थे एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने ABCDEF लिया तो उसमें हमारे तीन रेंज I J K, ठीक है, से हमारे कुल कितने ट्रिपलेट बन सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ P1 है, यहाँ P2 है, हमें मिल गया कि P1 P2 में अगर आप लेते हो तो B एक्सॉर C एक्सॉर D एक्सॉर E जो है ना जीरो आता है, ठीक है। तो कुल कितने ट्रिपलेट बन सकते हैं, एक तो B ले लो, एक CD ले लो, एक ले लो BC, एक D ले लो, ठीक है। ये हो गया, बी BC ले लिया, D हो गया, BCD ले लिया, E हो गया, ठीक है। ये ट्रिपलेट्स हमारे बनते चले जा रहे हैं, ठीक है। और इसके बहुत सारे ट्रिपलेट्स हो सकते हैं। एक ट्रिपलेट तो हो सकता है कि जैसे मतलब बी ले लिया, सी डी हो गया, बी सी हो गया, बी सी डी हो गया, डी हो गया, ठीक है। उसके अलावा हमारे क्या हो सकते हैं कि सी डी ई भी तो हो सकता है, मतलब कि इसको एक नंबर से समझते हैं तो थोड़ा क्लियर होगा आपका, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आप ले सकते हो, जैसे कि मैं जैसे नंबर्स के एग्जांपल लूंगा तो थोड़ा आपको क्लियर होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो पहली बात तो ये हमारे तीन ट्रिपलेट्स हो गए जो कि हैं हमारे पॉसिबल ट्रिपलेट्स, कुल कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पे तीन ट्रिपलेट्स हमारे पॉसिबल हो गए, बी को यहाँ ले लो, सी डी को यहाँ ले लो, बी सी को यहाँ ले लो, तो डी यहाँ पे बी सी डी ई, ठीक है। तो ये हमारे ट्रिपलेट्स हो गए तीन की अगर इनका एक्सॉर जीरो होता है तो ये एक्स होगा, ये वाई होगा, दोनों सेम होंगे, ठीक है। ये एक्स होगा, ये वाई होगा, ये दोनों सेम होंगे, ये एक्स होगा, ये वाई होगा, ये दोनों सेम होंगे। कब, जब ये P1 और P2 ये पूरा एक्सॉर जीरो होगा, जिसमें क्या करेगा, ये मान लो आई, ये मान लो के, और इसमें जे वेरी करता जाएगा, तो तीन रेंज बन जाएंगे आपके, ठीक है। जब जे यहाँ पे था तो I2J J2K, जब यहाँ जे था तो I2J J2K, जब यहाँ आई था तो ये जो पहला वाला मैंने बताया आई जे, जब आई यहाँ था जे यहाँ था तो ये पहला वाला एग्जाम्पल हो गया, और जब आई यहाँ था जे से यहाँ से शुरू होता है यहाँ से तो दूसरा एग्जाम्पल था, आई जब यहाँ है जे यहाँ है तो तीसरा एग्जाम्पल है। मतलब इसकी पोजीशन क्या है, जब आई क्या है बी पे है और जे सी से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये वाली पोजीशन क्या है, जब आई क्या है, आई है हमारा, आई हमारा कहाँ पे है, आई हमारा बी पे है, और जे जब हमारा है किस पे, डी पे है, ठीक है। और आई यहाँ पे बी है और जे जब हमारा ई पे है, ठीक है। तो ये हमारी चार पोजीशंस थी, ठीक है, जहाँ पे हमें ट्रिपलेट्स मिल रहे थे, ठीक है, जहाँ पे हमें ट्रिपलेट्स मिल रहे थे, ठीक है। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे J-1 है, J-1 मतलब कि आई J-1 को इंक्लूड, जे को इंक्लूड नहीं कर रहा, J-1 तक जा रहा है। मतलब अगर आई यहाँ पे बी है और जे देखिए यहाँ पे सी से शुरू हो रहा है, तो आई फिर बी पे है, जे तक नहीं जा रहा, जे सी है ना, जे तक जा रहा है, आई फिर बी पे ही है ना, जे सी है, तो आई जस्ट पीछे जा रहा है, J-1 बी है, मतलब यहाँ पे आई अगर है, यहाँ J-1 है, जे सी पे है, तो आई जस्ट पीछे, आई यहाँ है J-1 मतलब कि जे से जस्ट पीछे, तो आई J-1 तक ही जा रहा है। ये बात बताने के लिए आपने एक कैरे ले रखा है, ठीक है। आई होप आपकी चीजें क्लियर हो रही होगी, बट मैं इसको एक नंबर से दिखाना चाहूंगा आपको कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। एक काम करते हैं, नंबर्स ले लेते हैं। जैसे मान लो कि हमने नंबर्स का एग्जांपल ले लिया, क्या लेते हैं, इसको हटा देता हूँ, एक सेकेंड। कैसे हटता है, कैंसिल, ठीक है।
तो अब हम क्या करते हैं, नंबर्स का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो कि 5 ले लेते हैं, 6 2 3 3 ले लेते हैं, 5 3 2 ले लेते हैं, और ले लेते हैं आपका 5 3 8 9 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे नंबर्स के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है कि हम देख, अब इसमें क्या है, मान लो कि हमें रेंज पता चल जाती है कि हम वो लूप लगा के हम पता कर लेते हैं कि अगर हमारा आई यहाँ रहता है और मान लो कि के यहाँ रहता है, तो इनके बीच का जो XOR होता है वो 0 आता है, ठीक है। मान लो हमने पता कर लिया। तो अब इनके बीच में वो कौन से ट्रिपलेट्स हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलो जे को चला लो, जे को यहाँ रख लो, ठीक है, जे को यहाँ रख लो। अब चला लो जे को, ठीक है। तो कैसे चलाओगे, देखो एक तो आई यहाँ पे, आई की रेंज कहाँ तक होती है, आई की रेंज होती है J-1 तक, तो यहाँ पे आई खड़ा है। और जे की रेंज कहाँ तक होती है, जे की पहले तो खुद से पोजीशन से 2K तक होती है, और के की रेंज कहाँ तक होती है, के की रेंज होती है एरे डॉट लेंथ तक होती है, जो कि यहाँ भी के हो सकता है, यहाँ भी के हो सकता है, बट यहाँ पे के था तब हमें ट्रिपलेट मिला, इसलिए हमने ये वाली रेंज ली। वो जब आप कोड कराऊंगा तो क्लियर भी हो जाएगा एकदम बढ़िया से, ठीक है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। आई की रेंज कहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक आई की रेंज है। जे की रेंज कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक जे की रेंज है। के की रेंज यहाँ से यहाँ तक हो सकती है, जिस वजह से हमें यहाँ मिला है के, ठीक है। क्लियर हो गया। जे की रेंज I+1 से शुरू होती है, जे की रेंज I+1 से, मतलब जे की रेंज होती है जे से शुरू होती है, जो कि आई से आगे रहती है, ठीक है। और जो मतलब J-1 है ना, आई J-1 है तो आई जे है, तो जे से यहाँ से शुरू हो रहा है J to K तक, ठीक है। तो ये हमारी रेंज है, ठीक है। तो अब इसमें ट्रिपलेट्स कैसे फाइंड करेंगे, हमने हमने सपोज कर लिया, और है बेसिकली 3 3 का XOR 0 होता है, 5 5 का XOR 0 होता है, ठीक है। और सॉरी, और 3 3 का XOR 0 हो गया, ये 3 3 का XOR 0 हो गया, ये 5 5 का XOR 0 हो गया, ये 2 2 का XOR 0 हो गया। तो हमें पता चल गया कि इनके बीच का जो XOR है वो 0 आता है, ठीक है। ये 2 2 का XOR 0 हो गया, ये 2 2, ये 3 3 का XOR 0 हो गया, और ये 3 3 का XOR 0 हो गया, 5 5। तो हमें पता चल गया कि इन रेंज में जो XOR है वो 0 है। तो हमें ट्रिपलेट्स कैसे फाइंड करेंगे, वो कौन से दो पोजीशन होंगे जहां पे अगर हम जाएं तो हमें x और y के XOR है वो 0 मिलेंगे। जैसे मान लो कि ये x वाली रेंज है, यहाँ से y वाली रेंज शुरू होती है। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में क्या था, यहाँ देखो x वाली रेंज एरे आई थी, एक मिनट, ये देखो क्वेश्चन में यही था ना, क्वेश्चन में यही था कि सॉरी, कि x वाली रेंज आई से शुरू हो रही है, I+1 I-1 J-1 तक जा रही है। तो ये x वाली रेंज है, ये J वाली रेंज है, ठीक है, ये J वाली रेंज है, सॉरी J वाली रेंज यहाँ से शुरू हो रही है, और ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है। तो कैसे, कौन से वो x और y हैं जो हमारे इक्वल होंगे, और इक्वल कैसे हम पता करेंगे, XOR से पता करेंगे। XOR निकालेंगे, अगर उनका XOR 0 आ जाता है तो इक्वल होंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ रख दो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आई यहाँ रखते हैं, जे को यहाँ रखते हैं। तो उस टाइम पे हमारा एक कौन सा पेयर फाइंड होता है, दो यहाँ रख लो, 3 3 3 3 5 3 2 5 3, ये पहला वाला फाइंड हो गया कि जब यहाँ पे आई था ये x था, और ये हमारा y+1, ये y+1 y+2 ये वाला था हमारा दूसरा वाला पेयर, ठीक है। और अगर हम इनका XOR लेते हैं तो हमारा 0 आता है, क्योंकि हमें पता है कि हम कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी XOR फॉलो करती है। लाइक अगर हमारा, बात आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारा 2 XOR 3 XOR 4 है, तो हम इसको 4 XOR 3 XOR 2 लिख सकते हैं, तो भी 0 आएगा, तो भी 0 आएगा। सॉरी, मतलब अगर है, मतलब सॉरी ये है नहीं पॉसिबल, एक मिनट। जैसे मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि अगर x XOR y XOR z अगर 0 आता है, तो y XOR x XOR z लिख सकते हैं, तो भी वो 0 आएगा, फॉलो करता है। तो सेम यही काम हम यहाँ भी कर रहे हैं। हमने पहले पहले दो को निकाल लिया और बाकी को निकाल लिया, और अगर इसका XOR लेंगे तो कॉमन सी बात है 0 आएगी, क्योंकि इन सभी का XOR 0 आ रहा है। अगर अब ये पहली कंडीशन है, पहली स्थिति है, पहली पोजीशन है, जब आई यहाँ है, जे यहाँ है, के है, तब हमारा XOR 0 आ रहा है। अगर 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 इसका XOR 0 आ रहा है तो इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य है कि ये पेयर और ये पेयर आपस में इक्वल है। तो ये हमारा मिला पहला ट्रिपलेट, ठीक है। अब दूसरा ट्रिपलेट क्या हो सकता है, जे को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, तो आई की रेंज 2 3 हो गई, और जे की रेंज हो गई 3 5 3 2 5, ठीक है। अब ये जे की रेंज हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब ये x+1 आगे आगे तक चला गया, और ये y+1। अब ये वाली दूसरी ट्रिपलेट है, ये वाली दूसरी ट्रिपलेट है, ठीक है। कि जब इन दोनों का XOR 0 आ रहा है तो कॉमन सी बात है कि ये x और ये y दोनों इक्वल होंगे। ये हमारी दूसरी ट्रिपलेट बन गई। जब जे यहाँ पे आ गया था, जे यहाँ पे आ गया था, ठीक है। अब तीसरा ट्रिपलेट क्या हो सकता है, तीसरा ट्रिपलेट क्या हो सकता है, जे को और थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, तो तीसरा ट्रिपलेट क्या हो गया हमारा, 2 3 5, सॉरी 2 3 3, सॉरी 2 3, यहाँ जे आ गया ना, जे यहाँ से यहाँ चला गया ना, जे को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। पहले जे यहाँ था, दूसरा जे यहाँ गया, तीसरा जे यहाँ गया। तो तीसरा जब जे यहाँ पे आया तो 2 3 5 हो गया, ट्रिपलेट 2 3 3 हो गया, सॉरी। और यहाँ पे
5 3 2, 5 3 ट्रिपलेट हो गया। अब उसके बाद आई को और बढ़ा दो, ठीक है। तीसरा आई कहाँ तक जाएगा, 2 3 3 5, और जे जाएगा कहाँ तक, 3 2 5 3 जाएगा, ठीक है। उसके बाद चौथा ट्रिपलेट 5 3 2 5 3, ठीक है। चौथा पांचवा ट्रिपलेट 2 5 3 2 5 3, पांचवा छठवां ट्रिपलेट, कितने ट्रिपलेट हो गए, 1 2 3 4 5 6, 7 ट्रिपलेट आई थिंक हो गए ना। देखिए यहाँ से एक ट्रिपलेट, 1 2 1 2 3 4 5 6, 7 ट्रिपलेट होंगे, एक आएगा ये वाला 5 3 2 5 3। तो ये हमारे सारे ट्रिपलेट्स हो गए। कुल कितने ट्रिपलेट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल हमारे 7 ट्रिपलेट हो गए। तो हमारे इस रेंज में टोटल 7 ट्रिपलेट्स फाइंड हुए। वो ट्रिपलेट्स कितने एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारी कुल कितनी वैल्यूज है यहाँ से यहाँ तक, 8 वैल्यूज है। तो के और के की पोजीशन क्या है, के कितना है यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। के 9 पे है, ये 3 पे है। एक मिनट, के की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, देख लेते हैं। आई कहाँ पे, यहाँ पे आई हमारा है यहाँ पे 3 पे, ठीक है, 0 1 2 पे। और के की वैल्यू है 9, ठीक है। तो 9 - 2, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहाँ पे है, और आई की वैल्यू कितनी है, 0 1 2। तो 9 - 2 क्या, तो 7, 7 आ गया ना। ट्रिपलेट भी 7 है, तो ये भी 7 आ गया। मतलब कि के में से अगर हम आई को घटा दें तो जो वैल्यू आती है वो हमारी ट्रिपलेट्स होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच में ये रेंज, हम ये कितने नंबर हैं, अगर हमें ये पता करना है कि इन कुल कितने नंबरों से हम कितने ट्रिपलेट बना सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कि के की इंडेक्स निकाल लेंगे और आई की इंडेक्स निकाल लेंगे, दोनों को घटा देंगे, दोनों में डिफरेंस निकाल लेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कुल कितने ट्रिपलेट्स फाइंड कर सकते हैं हम। अगर ऐसे ऐसे वाले रेंज में अगर हमारा एक्सॉर 0 आता है, ठीक है। अगर इस वाले अगर इस वाले पोजीशन पे आई है, जे इस पोजीशन पे और के यहाँ पे है, तो इस पोजीशन पे अगर हमें इनका एक्सॉर 0 आता है, तो उस समय हमारे कुल कितने ट्रिपलेट्स फाइंड हो सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास के की इंडेक्स होगी, आई की इंडेक्स होगी, और अगर हम इन दोनों का एक्सॉर लेते हैं, तो मतलब अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, तो हमें ये पता चलेगा कि कुल कितने एक्सॉर है, जो कि यहाँ पे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल 7 ट्रिपलेट्स हमारे फाइंड हो गए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक काम करते हैं, कोड करते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद भी मैं आपको बता दूंगा कि हमने कौन सी अप्रोच फॉलो करी, ठीक है। एक मिनट, चलते हैं कोड कर लेते हैं। कोड में बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। कोड से थोड़ा और आपको वो मिलेगा, वाइब मिलेगी कोड से भी। कुछ एक सेकेंड, तो समझते हैं कोड में क्या करना है हमें। एक सेकेंड, तो सबसे पहले क्या करना है हमें कोड में, तो सबसे पहले तो हमें लेना है आंसर 0, ठीक है। तो हमें लेना है इंट इंट आंसर को लेना 0, सॉरी मैंने बड़ा ले लिया, छोटा लेना चाहिए। इंट आंसर इक्वल टू 0। उसके बाद हमने क्या किया, लिया फॉर लूप इंट आई इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन ar डॉट साइज आई प्लस प्लस ले लिया, ठीक है। अब देखिए ar डॉट साइज आई प्लस प्लस लिया, ठीक है। तो हमने सबसे पहले तो आंसर 0 ले लिया, ठीक। उसके बाद हमारा क्या काम है कि हम ले लेंगे एक्स में, क्या ले लेंगे, एक्स में पहली वैल्यू ले लेंगे। क्या करेंगे, इसको चलाएंगे कहाँ तक, एक सेकेंड, ले लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने ले लिया जे की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, फॉर इंट जे इक्वल टू लेंगे जे हम कहाँ से, i+1 से, ठीक है। i+1 से लेंगे और कहाँ तक चलाएंगे, के तक चलाएंगे, सॉरी जे को कहाँ तक चलाएंगे, ar डॉट साइज तक चलाएंगे, ar डॉट साइज तक चलाएंगे, जो कि के की रेंज होगी इनिशियली क्या होगी, के की रेंज होगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जे को बढ़ा देंगे, ठीक है, जे को बढ़ा देंगे। जो हमारी जे की रेंज है ना, वो के बराबर, मतलब एरे डॉट साइज जो है ना, वो के को ही तो रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हमने के नहीं लिया, हमने सीधे जे ले लिया, ठीक है, जे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वो तो के एक नामकरण है, नाम है, मतलब कि के है, लेकिन वो के कहाँ तक है, एरे डॉट साइज तक जाती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हमारा काम क्या है कि हमें क्या करना है कि अब हमें लेना है एक्सॉर, ठीक है, सारे एलिमेंट का। आई मतलब आई का ही अलग, जे का अलग, तो जे का सारा एक्सॉर निकालते जाएंगे, ठीक है। एक्स एक्स लेंगे और एक्स के साथ एक्सॉर ले लेंगे, एक्सॉर इक्वल टू ARR जे। मतलब कि हम क्या कहना चाहते हैं कि, एक सेकेंड, हमने क्या करा, अरे यार यहाँ पे आ जाओ ना। हाँ, हमने क्या करा कि अगर मान लो कि हमारा 2 3 3, एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे क्या था
यहाँ पे था हमारा 2 3 3 5 3 3, तो ये वाली रेंज हमने फाइंड कर ली। मतलब कि हमने सबसे पहले तो 2 निकाल लिया, 2 को हमने यहाँ वाई 2 निकाल लिया और जे को यहाँ से शुरू किया। तो 2 को ना हम सबके साथ एक्सॉर 2 को 2 ले रहे हैं, पहले 2 को 3 के साथ एक्सॉर कर रहे हैं, फिर आपस में सबका एक्सॉर करते चले जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि हम आई को यहाँ निकाला, फिर जे को यहाँ से स्टार्ट किया, फिर सारे रेंज हम करते चले जा रहे हैं। मतलब ये है कि एक सेकेंड, जैसे मान लो कि 2 3 3 2 3 3 5, एक सेकेंड, हाँ 2 3 3 है, 2 3 है, 2 2 है, 2 है और 5 है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि आई को यहाँ से शुरू किया, जे को यहाँ से शुरू किया। तो हम चेक करते चले जा रहे हैं कि 2 का जो पहले 3 से करा रहे हैं, तो यहाँ पे पहले 2 हमने निकाल लिया जो कि इसमें से। ठीक है, उसके बाद हमने जे को यहाँ से शुरू किया 3 से। अब 2 का पहले 3 के साथ एक और करा रहे हैं, उसके बाद क्या करा रहे हैं, फिर 3 का अगले इंडेक्स पे जा रहे हैं क्योंकि जे को बढ़ाते जा रहे हैं, 3 का 3 के साथ एक और करा रहे हैं, फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसके साथ 2 का एक और करा रहे हैं, फिर 2 का एक और करा रहे हैं, फिर पता कर रहे हैं कि अगर इस समय कहीं भी एक और जीरो आता है, वो कंडीशन हम डालने वाले हैं। इसके बाद कहीं एक और जीरो आता है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, इसके बाद कहीं भी एक और अगर हमारा जीरो आता है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमने सबसे पहले पहली वैल्यू निकाल ली, उसके बाद सारे एक्सॉर करा, सारे के साथ एक्सॉर कराते चले जा रहे हैं। जो रेंज है हमारी जे से लेके के तक, जो कि ARR डॉट साइज के बराबर होती है, के की रेंज, जो कि हम लिखना नहीं चाहते के की वैल्यू, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ले लिया। अगर कहीं पे ये रिजल्ट जीरो आ जाता है, कहीं पे रिजल्ट जीरो आ जाता है, ठीक है, किसी भी पोजीशन पे अगर वो रिजल्ट जीरो आ जाता है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि जो के होती है, के यहाँ पे हमारा जे के बराबर है। ठीक है, के हमारा यहाँ पे जे के बराबर है, जे माइनस आई कर देते हैं। ठीक है, ये काम करो, कन्फ्यूजन हो रहा हो ना, तो यहाँ पे आप के ले लो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ले लो के। ठीक है, यहाँ पे ले लो के। हमने एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं लेना चाहा। ठीक है, बस यही समझौता है और कुछ नहीं है कि मतलब जे लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि के तो उस पर वेरी करेगा ही। ठीक है, सिंपल सी चीज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें सी आउट कर देना है, सी आउट। इसको मैं थोड़ा एक बार और समझाऊंगा कि जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, आंसर जीरो ले लिया, उसके बाद आई को जीरो से स्टार्ट किया, एरे डॉट साइज तक गए, उसके बाद आई प्लस प्लस लिया, उसके बाद पहली वैल्यू निकाल ली, उसके बाद आगे वाली वैल्यू से कंपेयर कराते गए, पहली वाली वैल्यू निकाल दी, आगे वाली वैल्यू निकाल दी। अब क्या करा, हमने सारों के साथ एक जोर कर लिया, सारे एक साथ एक जोर होते चले गए। अब जब इनका एक जोर हुआ तो उनका रिजल्ट जीरो आया। उसके बाद हमने क्या किया कि आई को बढ़ा दिया, फिर के को वेरी कराया, फिर आई को यहाँ ले दिया, के को वेरी कराया। तो ऐसे इन दोनों के बीच में ना कुल कितने ट्रिपलेट्स बन सकते हो हमने निकाल लिया, के माइनस आई करके। मतलब कि के कहीं खड़ा हो और आई कहीं खड़ा हो, तो के माइनस आई करेंगे तो उनके बीच की जो जो ट्रिपलेट्स बनते हैं वो हमें पता चल जाएंगे। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपका। तो सबसे पहले तो हमने क्या निकाला, इंट एक्स, एक्स निकाला जो कि हमारा क्या है कि पहली वैल्यू है। ठीक है, तो इसलिए हमने एक्स निकाला। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा हमारा, काम करते हैं, इसको रन कर देते हैं, एक्सेप्ट पूरा सबमिट करते हैं और इसको एक बार थोड़ा वो करते हैं, समझते हैं कि क्या इसमें है परेशानियाँ। ठीक है, सबमिट हो गया। इसको करते हैं क्रॉप, करते हैं क्रॉप। ठीक है, एक सेकेंड, इसको यहाँ रखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक मिनट। तो यहाँ पे क्या देखिए, आंसर जीरो, इनिशियली आंसर जीरो होता है। ठीक है, आंसर में कुछ रहता नहीं है, लास्ट में आंसर को ऐड कर देते हैं कि जो आंसर होता है हमारा, अगर एक्स जीरो है तो कहाँ कहाँ पे। ठीक है, कुल कितने ट्रिपलेट्स हमारे बन रहे हैं। ठीक है, वो हमें पता चलता रहेगा। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसको मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा क्या है कि हम सबसे पहले आंसर जीरो ले लेते हैं, जीरो में जो ऐड होता जाएगा उसको ऐड करते जाएंगे। पहले आई को जीरो यहाँ रखा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि के को यहाँ से लेके, के को यहाँ से लेके यहाँ तक चलाया, यहाँ तक। ठीक है, पहली पहली बार यहाँ तक चलाया। ठीक है, उसके बीच में देखा कि क्या इनके बीच में ट्रिपलेट्स आ रहा है जीरो, 5 का 6 6 के साथ 2 2 2 के साथ क्या, तो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब कि हमने सबसे पहले तो 5 को उठा लिया, उसके बाद 5 का यहाँ के 6 के साथ कराया, फिर 2 के साथ कराया, फिर सबके साथ कराया, देखा जीरो आ रहा है कि नहीं। अगर जीरो आता तो फिर क्या करते, तो इन दोनों के बीच में ट्रिपलेट्स फाइंड करते, जो कि हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि जीरो नहीं आया। और अगर जीरो आ गया, अगर नहीं जीरो आया तो फिर क्या करते हैं कि आई को बढ़ा देते हैं। अब आई यहाँ जाता है तो फिर के को यहाँ से शुरू करते हैं, फिर आई यहाँ जाता है तो के को यहाँ से शुरू करते हैं, फिर इनके बीच में देखते हैं कि इसको और इसको मिला के अगर हमारा एक और जीरो आ रहा है तो फिर इसके बीच में ट्रिपलेट्स फाइंड करते हैं हम, जो कि हमारा क्या होता, के माइनस आई के बराबर होता, के माइनस आई के बराबर। क्लियर हो गया, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे लगता है क्लियर हो रहा होगा आपका। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा।
यही था हमारा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो धन्यवाद।